तो महाकुंभ में माघ पूर्णिमा के पहले सबसे बड़ा जनसैलाब उमड़ पड़ा है। प्रयागराज में जहां देखो वहां पर केवल और केवल श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है। दूसरी तरफ अयोध्या और वाराणसी में महाकुंभ का असर देखने को मिल रहा है। महाकुंभ में आस्था के डुबकी के बाद लाखों की तादाद में श्रद्धालु भगवान राम और काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। उधर प्रदेश के तीनों शहर प्रयागराज, वाराणसी और अयोध्या इस वक्त श्रद्धालुओं से हाउसफुल हो चुके हैं। तो ये तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज संगम में स्नान के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन लोगों की यही मंशा है कि अगर यहां पर आए हैं, यहां पर पुण्य लाभ कमा रहे हैं, तो क्यों ना अयोध्या भी हो ले और वाराणसी भी हो ले। तो दोनों जगह पर भीड़ वैसे ही दिखाई दे रही है। इस वक्त रास्ते चाहे वाराणसी कह लीजिए, अयोध्या कह लीजिए या फिर प्रयागराज, तो आप देख ही रहे हैं तस्वीरों में हर जगह से श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। प्रशासन का अनुमान है कि करीब 5 लाख श्रद्धालु काशी पहुंच चुके हैं। श्रद्धालुओं के सैलाब को देखते हुए मंदिर जोन को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। बीते एक हफ्ते में करीब 35 लाख से ज्यादा श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे हैं। यह आंकड़ा 3 फरवरी से 9 फरवरी के बीच का है। आज सोमवार को आप ये नज़ारा देखिए, काशी में गंगा घाट जाने वाली सड़क हो या फिर गुदौले चौराहे से विश्वनाथ मंदिर जाने वाली सड़क हो, चारों तरफ आपको यह आस्था का समंदर ही नजर आ रहा होगा। हर कोई यहाँ पर देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचा है और भीड़ लगातार जारी है। और आज की भीड़ के हिसाब से भी प्रशासन का अनुमान है कि करीब 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इस वक्त काशी पहुंच चुके हैं। गंगा की बात करें तो हर 1 मिनट में हर एक घाट से करीब 40 से 45 नाव गुजर रही है, यानी कि हजारों की संख्या में दिन भर नाव दौड़ रही हैं और लाखों लोग इस वक्त गंगा के जरिए घाटों की सैर कर रहे हैं। लंबी कतार है और अलग अलग जो जिले हैं वहां से काशी आने वाले जो रास्ते हैं, बाहरी बैरिकेडिंग की गई है और उसके अलावा बाहरी जो है पार्किंग बनाई गई है जहां पर गाड़ियां खड़ी हो रही है, वहां से श्रद्धालु पैदल आ रहे हैं। कैमरा पंकज से वाराणसी। और मिर्जापुर में स्थित मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने के लिए महाकुंभ से स्नान करने के बाद भारी तादाद में श्रद्धालु विंध्याचल पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से विंध्याचल को जोड़ने वाले मिर्जापुर प्रयागराज मार्ग, मिर्जापुर ओराई मार्ग और मिर्जापुर गोपीगंज मार्ग पर इस वक्त जाम की स्थिति है। गाड़ियां धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और यहां पर बड़ी परेशानी हो रही है जो खास तौर पर ट्रैफिक वाले हैं उनके लिए इन गाड़ियों को लेकर। और प्रतापगढ़ से भी खबर है, जहां पर नेशनल हाईवे पर वाहनों का दबाव कम होता दिखाई दे रहा है। हाईवे पर गाड़ियां फर्राटा भर रही हैं। ड्रोन के जरिए प्रतापगढ़ हाईवे की निगरानी की जा रही है। जाम से निपटने के लिए हर चौराहों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती अब कर दी गई है। यानी अब कल जो 1-2 दिन में हमें स्थिति देखने को मिली थी, उस तरह की स्थिति नहीं है। सब कुछ सामान्य हो गया है। महाकुंभ में एक तस्वीर श्रवण कुमार की भी नजर आई। श्रवण कुमार अपनी बीमार मां को फरीदाबाद से कंधे पर बिठाकर यहां तक पहुंचा है। संवाददाता अमित गंजू ने आज के श्रवण कुमार से बात की। ये संकल्प लेके चला है क्योंकि उसकी मां चलने फिरने में असमर्थ है, इसलिए लेके। सर, कहां से माता जी को लेके आ रहे हो, क्या बात है, आपकी भावनाएं कुछ कह रही हैं, आंसू भी आपके आंखों में? सर, हम फरीदाबाद से चले हैं और यहाँ प्रयागराज रेलवे स्टेशन से लेकर और अपनी माँ की इच्छा को पूरी करने के लिए, गंगा में डुबकी लगवाने के लिए रेलवे स्टेशन से लेकर इनको यहाँ पे आया है। मेरी इच्छा है कि इनको गंगा वहाँ त्रिवेणी संगम में डुबकी लगवाने के बाद ही अपना प्रण पूरा करेंगे और इनको फिर वापस लेके जाएंगे डुबकी लगवा के। सर, माँ की इच्छा थी कि आपकी इच्छा है कि इनको ऐसे ले जाएं? सर, मेरी खुद की भी इच्छा थी और मेरी माँ की भी इच्छा है कि उनको दर्शन करें। हाँ जी, बिल्कुल। क्या कहेंगे अपने बेटे श्रवण कुमार के लिए? नहीं, बेटा श्रवण कुमार जैसा बेटा, मेरे जैसे भाग्यशाली बाप, अब इससे बढ़ के क्या कहेंगे? अम्मा, आप कुछ रो, भावुक हो गए, बोलते बोलते रो रही हैं आप, आपकी आंख में आंसू भी है। मैं बहुत किस्मत से ऐसा बेटा पाई हूँ जो मेरे को गंगा स्नान करा रहा है, जो गंगा स्नान करा रहा है मेरे को। बहुत किस्मत वालों को ऐसे औलाद मिलता है। देखिए, बात करते करते इनका गला भरा है, इनकी आंख में आंसू। इनका कहना है कि ऐसा बेटा भगवान सबको दे, क्योंकि इनकी इच्छा थी, इसलिए इस बेटे ने अपनी मां की इच्छा पूरी करने के लिए इसे कंधे पर बिठा के 8 किलोमीटर तक यहाँ लाया और उसके बाद यहाँ से अब संगम नोस जाएगा और वहां डुबकी लगाने के बाद वापस फरीदाबाद लेके जाएगा।
महाकुंभ में महिलाओं का एक ग्रुप बिहार से पहुंचा। ये ग्रुप कल संगम में स्नान करेगा। इन्होंने बताया कि महाकुंभ में तमाम व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया है। महिलाओं का ये ग्रुप बेगूसराय से यहां पर पहुंचा है। और आप देख सकते हैं कहाँ से हैं आप लोग? बिहार से आए हैं। ये सब प्लान करके आई हैं? जी जी बिल्कुल। कितने दिन पहले आई थी? 2 दिन पहले। अच्छा, क्या करना है आपका? कल डुबकी, माघी पूर्णिमा को डुबकी लगाना हमें। तो मन में रखा था किसी दिन लगाने? बिल्कुल लगाना है सर। और यहाँ की व्यवस्था इतनी अच्छी है जिसका वर्णन नहीं कर सकते हम। योगी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। सर मैं यहाँ के पुलिस व्यवस्था को सलाम करती हूँ सर। तो आप देख सकते हैं कि ये नारी शक्ति, जिनका कहना है कि ये बिहार से पूरा डेलीगेशन आया है और एक ही मोहल्ला, एक ही शहर और एक ही परिवार से जुड़े लोग हैं। इनका कहना है कि व्यवस्थाओं को देख के ये खुश हुए और ये इस व्यवस्था को देखकर सलाम कह रही है विजिलेंस। अपू पाठक के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कुंभ, प्रयागराज।